हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम 12.2 से क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या कहा गया है, निम्नलिखित कथनों में जो संख्या प्रकट हो रही है उन्हें मानक रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिए पहला जो कथन है उसमें ये संख्या हमें दिया गया है, हमें कहा गया है कि 1 माइक्रोन 1 बटे इतने मीटर के बराबर होता है। तो हमें जो शब्द दिए गए हैं ना कथनों में उससे मतलब नहीं है, हमें जो संख्याएं दी गई हैं सभी पांचों पार्ट्स में उनसे मतलब है सिर्फ, ठीक है, क्योंकि हमें उन्हें ही मानक रूप में व्यक्त करना है। तो जो पहला पार्ट है इसमें हमें ये संख्या दिया गया है, तो देखिए इसको हमें मानक रूप में व्यक्त करना है। तो कैसे करेंगे, जैसे कि हमने प्रश्न नंबर 1 में सीखा था कि संख्याओं को मानक रूप में कैसे व्यक्त करते हैं। सबसे पहले देखिए ये जो 1 है इसको तो एज इट इज लिखेंगे, और यहाँ पर क्या है कि ये देखिए 1 लगा के और पूरा 0 0 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसमें देखेंगे कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6 जीरो है, तो हम इसको 10 की घात 6 लिख सकते हैं, है ना। तो इस तरह से हमने लिखा। अब आगे हम क्या कर सकते हैं कि जो ये हमारा बटे में 10 की घात 6 है इसको जब हमें मानक रूप में लिखना होता है तो ऊपर ले जाते हैं, ठीक है। तो एक तो एज इट इज रहेगा, ये 10 की घात 6 को जब हम ऊपर ले जाएंगे तो ये गुणा में हो जाएगा, और ये 10 की घात 6 जो है जब ऊपर जाएगा तो इसकी घात ऋणात्मक हो जाएगी, यानी कि माइनस में 6, ठीक है। ये हमारा रूल होता है कि जब नीचे हो तो जब इसको ऊपर ले जाते हैं तो गुणा में हो जाता है, और इसकी घात धनात्मक है तो ऋणात्मक हो जाती है, ठीक है। तो ये जो है यही हमारा मानक रूप है फर्स्ट पार्ट का। अब यहाँ पर सेकंड पार्ट को करते हैं, जो संख्या दिया गया है हमें सेकंड पार्ट में उसको यहाँ लिख लेते हैं। तो देखिए सेकंड पार्ट में हमें ये बड़ा सा नंबर दिया गया है, तो इसको हम कैसे मानक रूप में व्यक्त करेंगे। जब भी हम किसी संख्या को मानक रूप में व्यक्त करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं कि जो इसमें अंक होता है अंक को हम देखते हैं। तो इसमें एक तो ये 1 है और एक ये 6 है, तो हम क्या करते हैं कि पॉइंट से पहले सिर्फ हमें एक अंक को छोड़ना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये 1 और 6 है तो हम पॉइंट जो है यहाँ पर इसको यहाँ लेके आएंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारा कितना, 1.6, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि जब हम मानक रूप में व्यक्त करते हैं किसी भी संख्या को तो हम पॉइंट से पहले सिर्फ एक अंक को छोड़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए पॉइंट से पहले ये एक अंक है, ठीक है। तो इस तरह से हमने किया। अब हमने क्या किया है कि पॉइंट हमारा यहाँ था, तो पॉइंट को हम यहाँ पर लेकर आए हैं 1 के बाद, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया है कि पॉइंट को इधर देखेंगे कि कितने अंकों तक शिफ्ट किया है यहाँ तक लाने के लिए। तो देखिए ये पॉइंट यहाँ था, यहाँ पर आएगा तो एक अंक हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और एक ये 19, यानी कि 19 अंकों तक हमने पॉइंट को शिफ्ट किया है। तो इसीलिए इसमें हमारा क्या होगा कि भाग हो जाएगा 10 की घात 19 से, ठीक है, क्योंकि हमने पॉइंट को इधर 19 अंकों तक शिफ्ट किया है, इसीलिए हम भाग करेंगे 10 की घात 19 से। तो ये हो गया। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, इसको मानक रूप में व्यक्त करने के लिए कि 1.6 जो है ऊपर इसको एज इट इज लिखेंगे, और जो ये नीचे है इसको ऊपर लेके जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर भी हमारा ऐसे ही था। तो जब ये ऊपर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, और इसकी घात जो है वो ऋणात्मक हो जाएगी धनात्मक से। तो ये बन गया हमारा मानक रूप इस संख्या का, ठीक है। तो ये हो गया सेकंड पार्ट। अब यहाँ पर हम थर्ड पार्ट को करते हैं। तो देखिए थर्ड पार्ट में हमें ये संख्या दिया गया है, अब इसको भी मानक रूप में व्यक्त करना है। तो कैसे करेंगे, इसमें जैसे कि मैंने आपको इसी में बताया था कि मानक रूप में व्यक्त करने के लिए हम पॉइंट से पहले सिर्फ एक अंक को छोड़ते हैं। तो इसमें तो सिर्फ एक ही अंक है, ये 5, तो इसीलिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 5 लिखेंगे, और जो ये पॉइंट है इसको यहाँ पर लेके आएंगे, यानी कि ये हो गया यहाँ पर पॉइंट, ठीक है। तो पॉइंट से पहले ये एक अंक हो गया। अब इसके बाद हम ये देखेंगे कि पॉइंट को हमने इधर कितने अंकों तक शिफ्ट किया है। तो पॉइंट यहाँ था, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 अंकों तक हमने पॉइंट को शिफ्ट किया है, इसीलिए इसमें भाग हो जाएगा हमारा 10 की घात 7 से, ठीक है। तो ये हो गया। अब आगे हम क्या करते हैं, ये तो 5 है तो एज इट इज लिखेंगे।
अब देखिए 5 के बाद यहाँ पॉइंट लगा है और पॉइंट के बाद तो कोई अंक है ही नहीं, तो इसीलिए इस पॉइंट को चाहे तो हम नहीं भी लगाएं फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए हम सिर्फ 5 ही लिखा रहने देंगे और ये 10 की घात 7 को हम ऊपर ले जाएंगे तो ये गुणा में हो जाएगा और इसकी घात ऋणात्मक हो जाएगी। तो ये बन गया हमारा 5 गुणा 10 की घात -7। तो यही आंसर है हमारा थर्ड पार्ट का। ठीक है, तो ये हो गया थर्ड पार्ट। अब यहाँ पर फोर्थ पार्ट को करते हैं। तो देखिए फोर्थ पार्ट में हमें ये संख्या दिया गया है, अब इसको भी हमें मानक रूप में व्यक्त करना है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे कि हम मानक रूप में व्यक्त करने के लिए पॉइंट से पहले सिर्फ एक अंक को छोड़ते हैं। तो इसीलिए जो ये पॉइंट है ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे जब भी हमारा पॉइंट से पहले एक अंक होगा। ठीक है, तो यहाँ पर पॉइंट लेके आएंगे तो ये बन जाएगा 1.275। अब देखिए पॉइंट से पहले एक अंक हो गया। अब पॉइंट हमारा यहाँ था तो हमने यहाँ पर लेकर आए हैं, तो इसके लिए कितने अंकों तक हमने पॉइंट को शिफ्ट किया है। तो देखिए पॉइंट यहाँ था, ये 1 2 3 4 5 अंकों तक हमने पॉइंट को शिफ्ट किया है, इसीलिए भाग हो जाएगा हमारा 10 की घात 5 से। ठीक है, अब क्या करते हैं, ऊपर वाले को तो एज इट इज लिखते हैं इस तरह से। ये हमारा ऊपर चला जाता है तो गुणा में हो जाता है और इसकी घात जो है वो ऋणात्मक हो जाती है। तो ये बन गया हमारा मानक रूप। अब लास्ट फिफ्थ पार्ट को करते हैं। तो देखिए फिफ्थ पार्ट में हमें ये दिया है 0.07, तो इसको हम मानक रूप में व्यक्त कर लेते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, इसमें हमारा सिर्फ एक ही अंक है ये 7, तो हमें पॉइंट को क्या करना है कि इस 7 के बाद लेकर आना है, क्योंकि हमारा पॉइंट से पहले सिर्फ एक ही अंक होता है, तो इसीलिए ये 7 हो जाएगा और ये जो पॉइंट है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हो गया 7 पॉइंट। ठीक है, तो अब देखिए पॉइंट से पहले एक अंक हो गया हमारा। अब हमने क्या किया है कि पॉइंट जो है इसको ये 7 के बाद यहाँ तक शिफ्ट किया है। तो कितने अंकों तक शिफ्ट किया है, 1 2 अंकों तक, इसीलिए हम भाग कर देंगे 10 की घात 2 से। तो ये हो गया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर 7 और पॉइंट है तो इसको हम 7 ही लिखेंगे, है ना, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा था। ठीक है, या फिर आप पॉइंट भी लिखेंगे, इससे भी आपका आंसर गलत नहीं होगा, लेकिन हम जनरली पॉइंट लिखते नहीं है जब पॉइंट के बाद कोई अंक ना हो तो। ठीक है, तो ये 7 हो गया, गुणा में इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 10 और इसकी घात ऋणात्मक। तो 7 गुणा 10 की घात -2, यही आंसर है हमारा फिफ्थ पार्ट का। तो इस तरह से जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।